मित्रों, उद्दालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नाम का एक तेजस्वी योगाभ्यासी पुत्र था। संयोगवश उसके पिता उद्दालक ने एक दिन रोष में आकर अपने उस परम धार्मिक पुत्र को शाप दे दिया कि अरे दुर्मते, तुम यमराज की पुरी में चले जाओ। इस पर नचिकेता ने कुछ क्षण विचार करके फिर बड़ी नम्रता से पिता उद्दालक से कहा कि पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं, आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है, अतः मैं इसी समय आपकी आज्ञा से बुद्धिमान धर्मराज की सुंदर नगरी में जाता हूँ। अब उद्दालक पश्चाताप करते हुए कहने लगे कि तुम मेरे एक ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा कोई भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म, निंदा अथवा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भले ही लग जाए, परंतु हे पुत्र, अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को जो शाप दिया वह ठीक नहीं किया। तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं है। उस पुरी के राजा वैवस्वत देव हैं। तो नचिकेता ने कहा, पिताजी, आप विषाद ना करें, मैं पुनः यहाँ लौटकर वापस आऊंगा और आप मुझे निश्चित रूप से पुनः देख सकेंगे। सारा संसार जिनको नमस्कार करता है, उन दिव्य पुरुष धर्मराज का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चय ही लौट आऊंगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल भय नहीं है। हे पिताजी, सत्य में बड़ी शक्ति है, वह सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर ही तपते हैं। अग्नि को सत्य से ही दाहक शक्ति प्राप्त हुई है। सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए ही समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। सैकड़ों शिखरों से शोभा पाने वाला महान विंध्य पर्वत बढ़ता जा रहा था, लेकिन सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया। संपूर्ण चर और अचर से संपन्न यह जगत सत्य से ही शोभा पाता है। गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगियों के जितने उत्तम दृश्यमान धर्म हैं तथा 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो धर्म है, उसकी यदि सत्य से तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध हो सकता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। अतएव आप इस समय सत्य की रक्षा कीजिए। मित्रों, इस प्रकार कहकर ऋषि पुत्र नचिकेता यमराज की उत्तम पुरी को चल पड़ा। तप एवं योग के प्रभाव से शीघ्र ही यमपुरी पहुंच गया। पहुंचने पर यमराज ने उसका यथोचित स्वागत सत्कार किया और कुछ ही दिनों बाद उसे वहां से वापस होने की सम्मति दे दी गई और फिर वह ऋषिकुमार घर आ गया। वापस आए हुए पुत्र को देखकर उद्दालक मुनि ने उसे दोनों बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। उस समय अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश में भी हर्षध्वनि होने लगी। फिर उद्दालक ने उससे पूछा, वत्स, यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई गई? मित्रों, उस समय यमपुरी से लौटे हुए नचिकेता को देखने के लिए वहां ऋषि मुनि और बहुत से देवता भी पधारे। ऋषियों ने उसे बार बार संबोधित करके पूछा कि वत्स, तुम बड़े विज्ञ हो और गुरु के परम सेवक हो तथा अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हो। हे नचिकेता, तुम सच्ची बात बताओ कि यमपुरी की तुमने कौन सी विशेषताएं देखी और सुनी हैं? उपस्थित सभी ऋषियों के मन में इसे सुनने की इच्छा है। तुम्हारे पिता तो इस विषय को विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। हे वत्स, यमपुरी का सारा वर्णन करो। नचिकेता ने कहा कि सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले एवं विश्वासघाती हैं, जिनमें शठता, कृतघ्नता तथा लोलुपता भरी है, तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं और सदा पाप में रत रहते हैं, वे यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, वैदिक मार्ग पर आघात पहुंचाते हैं, मदिरा पीते हैं, ब्राह्मण का वध करते हैं, ब्याज उगाहते हैं, कपट करते हैं, माता पिता और पतिव्रता श्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते हैं, बुरे आचरण का पालन करते हैं, कपट भरी बातें बोलते हैं, दूध का काम करते हैं, गृह ग्राम की सीमा ध्वंस करते हैं तथा व्यर्थ ही फल फूल तोड़ते रहते हैं, जो पतिव्रता पर दया नहीं करते तथा पापी, हिंसक, व्रत भंजक, सोम विक्रयी तथा स्त्री के ही अधीन रहते हैं, जिन्हें झूठ बोलने की आदत है तथा जो द्विज होकर भी वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। ऋषियों ने कहा, हे मुने, आप बड़े ज्ञानी पुरुष हो। आपने यमपुरी में जो कुछ देखा है वह सभी हमें बताने की कृपा करें। विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक क्लेश भोगने से भी, आग से जलाने पर भी तथा अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता। हे विप्र, वैतरणी नदी का क्या रूप है तथा उसमें कैसा जल बहता है? रौरव नरक की कैसी स्थिति है? अथवा कूट शाल्मली का क्या रूप है? यमराज के दूत कैसे हैं? वहाँ के दूत किस प्रकार कार्य में उद्यत रहते हैं और उनका कैसा आचार है? उनके अपूर्व तेज से आच्छन्न हो जाने के कारण प्राणी प्रायः अचेत सा हो जाता है। प्राणी के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते हैं। वह रजतम से भरा रहता है, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। तो यह किसकी माया है जिसके प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भूलकर संसार के चकाचौंध में विवल रहते हैं? बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं और उसके फल स्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे वत्स, तुमने यमपुरी में जाकर
सभी बातें स्वयं देखी हैं, अतः इसे बताने की कृपा करो। उनकी बात सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता ने सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि हे द्विजवरो, धर्मराज की वह पुरी 2 परिखाओं से घिरी है और सोने से बनी 1000 योजन में फैली हुई है तथा अट्टालिकाओं से और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं तो भीषण युद्ध और कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बंधे हुए पड़े हैं। वहाँ पुष्पोदका नाम की एक नदी है जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उसकी सीढ़ियां सोने की तथा बालुकाएं सुवर्ण जैसे रंग वाली हैं। वहाँ वैवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। यह नदी वहाँ की सभी नदियों में पवित्र तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणीय सरिता पुरी के मध्य में इस प्रकार विचरती है मानो माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी है तथा मन को मुग्ध करने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है। कुंद एवं चंद्रमा के समान सफेद रंग वाले हंस आनंद के उमंग में उसके तटों पर निरंतर घूमते रहते हैं, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है तथा जिनकी कर्णिकाएं तपाए हुए सुवर्ण के समान चमकती हैं। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। सुवर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट, सुगंधपूर्ण तथा अमृत की तुलना करते हैं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर फूलों एवं फलों का कभी भी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्यों के द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से उस नदी का यह सुंदर रूप बन गया है। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पंक्तियां हैं, जिनकी आभा से उसकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गई है। यह पुरी अनेक प्रकार के यंत्रों से, प्रकाश के साधनों से तथा अन्य आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण है। देवताओं, ऋषियों और धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान हैं मानो वे शरद ऋतु के मेघ ही हों। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का इन्हीं दरवाजों से प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं, पर इस पुरी के दक्षिण का द्वार अत्यंत भयंकर है एवं लौहमयी है, जो आपदा से सदा संतप्त रहता है। जो पाप में रत हैं, दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते हैं तथा दूषित स्वभाव वाले हैं, उन महान पापियों के लिए औदुंबर, अविचमान तथा उच्चावच नाम की खाइयां बनी हैं। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपटें निरंतर उठती रहती हैं। पापी जीवों का इसी मार्ग से प्रवेश होता है। उस परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभा भवन का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों से उसके सभी स्थान भर गए हैं, जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो बीतराग एवं तपस्वी हैं, वह सभा ऐसे धर्मात्मा महात्माओं से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, औद्दालक, असीम पराक्रमी महर्षि आपस्तंभ, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महातपा, शंख, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलस्त्य तथा पुलह जैसे ऋषि मुनि भी विराजते हैं। इनके अतिरिक्त भी धर्म के प्रपाठकों का समुदाय वहाँ विचार करता है। हे द्विजवरो, यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करने वालों की भी कमी नहीं है। धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषियों को और पितरों को भी मैंने देखा है। हे ऋषियों, वहाँ एक कल्याणमयी देवी का भी मुझे दर्शन हुआ है, जो मानो सभी तेजों की एकत्र राशि है। स्वयं यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपनों से उसकी पूजा करते हैं। समस्त संसार का उद्भव पालन संहार उसी के हाथों में है। विश्व की गतियों में उसे ही सर्वोत्तम गति कहते हैं। विज्ञ पुरुषों का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधन में इतनी शक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके। जिससे समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं, वह काल भी वहाँ मूर्त रूप में विराजमान है। यह काल प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी तथा दुर्विनीत बन जाता है। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूढ़ा होता है और न उसकी सत्ता ही समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी भी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके सहवासियों में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो गीत गाते थे, हंसते थे और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में उद्यत थे। उन्हें काल का रहस्य ज्ञात था और उसकी सम्मति के वे समर्थक थे। धर्मराज की पुरी में कूष्मांड, यातुधान तथा मांस भक्षी राक्षसों के भी अनेक समूह हैं। किसी के 1 पैर, किसी के 2 पैर, किसी के 3 पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ 1 बाहु, 2 बाहु, 3 बाहु एवं छोटे बड़े कान वाले या हाथ पैर वाले भी हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवाक प्रभृत पशु पक्षियों से इन सभी से यमराज की पूरी परम शोभा पा रही है। तो इस प्रकार मित्रों, वाराह पुराण की यह कथा संक्षेप में आपको बताई गई। तो अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।